नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव जी के 6.0 में। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज के जो पहला प्रश्न हमारा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं दोस्तों वो किस नगर या शहर में स्थित हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, औरंगाबाद में स्थित है। हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद दोस्तों महाराष्ट्र का एक शहर, ये भी आपको याद रखना है। औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का एक शहर है। अगला प्रश्न हमारा, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मदुरई में स्थित है। हमारा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। और मदुरई दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु में स्थित है। और मदुरई दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों ये वेंगई नदी के तट पर है। ये भी आपको याद रखना है, वेंगई नदी के तट पर है दोस्तों ये हमारा मदुरई शहर। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की जो वीडियो दोस्तों उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का जो अगला प्रश्न हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न हमारा, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर जो है राज्य दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है कंप्लेंट उसकी नहीं कर सकता कहीं पे भी, क्योंकि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो DPSP को लागू करें या न लागू करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? वित्तीय जो आपातकाल है दोस्तों ये कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर ने। और लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ बांध स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र राज्य में जो है हमारा जायकवाड़ बांध स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी जो नदी है दोस्तों जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, हमारी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य दोस्तों जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, असम राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। बाकी तीन तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये दोस्तों साझा करते हैं अपनी नेपाल से सीमा। अगला प्रश्न हमारा, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो जो मैसूर युद्ध था दोस्तों उसमें गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना की थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का जो अंतिम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, विलियम बेंटिक था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग क्या था दोस्तों? ये प्रथम वायसराय था दोस्तों, प्रथम वायसराय था, ये भी आपको याद रखना है, वायसराय था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? निम्न में से सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों R.A. फिशर को कहा जाता है सांख्यिकी का जनक, R.A. फिशर को, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है। रतले पनबिजली परियोजना जो है चेनाब नदी पर है, और ये किस राज्य में है दोस्तों? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको आप याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? जो आसियान संगठन है दोस्तों, उसका सदस्य कौन देश नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। भारत और बाकी के तीनों देश दोस्तों आसियान के सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है, आसियान के सदस्य हैं। और आसियान का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। अगला प्रश्न हमारा, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की जो बीमारी है दोस्तों ये किस प्रकार की होती है या किससे होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों फंगस से होती है। हमारी दाद की बीमारी जो है फंगस से होती है। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को जो बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या सबसे पूर्वी जिला भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों नाथुला दर्रा सुमेलित नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है ना कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये हमारा सिक्किम में है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक जो अशोक सम्राट था दोस्तों वो कौन से बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों उपगुप्त से प्रभावित होकर के बौद्ध जो है धर्म को अपनाया था अशोक ने, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, मैग्नेटाइट है दोस्तों, मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों Fe3O4 जो है ये मैग्नेटाइट है। और लोहे के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो ये 4 प्रकार होते हैं लोहे के। आज का अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है संप्रीति किन देशों के मध्य होता है? संयुक्त जो सैन्य अभ्यास संप्रीति दोस्तों ये किन देशों के मध्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारा संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये भाग 13 में नहीं दोस्तों भाग 5 में है। भाग 5 में हमारा भारत का महान्यायवादी है। और आर्टिकल कितना है दोस्तों? आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और ये भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। भारत की जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी, ये भी आपको याद रखना है। और सुचेता कृपलानी जो कौन थी दोस्तों? ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी आपको याद रखना है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न हमारा, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता कौन सा दोस्तों? जो तत्व रक्त में नहीं पाया जाता ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्रोमियम जो है हमारे रक्त में नहीं पाया जाता। बाकी के दोस्तों लोहा और मैग्नीशियम और तांबा हमारे रक्त में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों दूध जो है फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। और आंवला और संतरा दोस्तों ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं, ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं आंवला और संतरा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा,
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार इस एग्जाम में पूछा है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट। और 21 वंश के शासक थे दोस्तों, ये गंग वंश के शासक थे, ये आपको याद रखना है। गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में, और उड़ीसा राज्य के दोस्तों पुरी जिले में, ये भी आपको याद रखना है, पुरी जिले में। अगला प्रश्न हमारा, राजा तरंगिणी के लेखक हैं, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा तरंगिणी के कौन लेखक हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, कल्लड़ है। राजा तरंगिणी के लेखक जो हैं कल्लड़ हैं। और ये किसके बारे में बताता है दोस्तों? जो राजा तरंगिणी किसके बारे में बताती है? ये दोस्तों जो है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में बताती है। राजा तरंगिणी हमारी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।